Okay, good evening. Now, can you hear me? Just type yes if you can hear me. आज वो क्लास प्लस का वेबसाइट माइट भी थोड़ा सा डाउन है. आई वॉज जस्ट ट्राइंग बट इट्स नॉट वर्किंग. सो आज का ये जो लेक्चर है ये हम लोग सेपरेटली कैम्टेशिया एक वीडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. सो इस रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करके अपलोड करने के लिए टाइम जाएगा. सो कल आफ्टरनून तक ये आ जाएगा. ओके. सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक. So let me start my SQL workbench. सो लास्ट लेक्चर को हमने पैटर्न मैचिंग किया था, अलियास किया था एंड हम लोग यहाँ पर आकर स्टॉप हुए थे. हमने अपडेट कमांड भी लास्ट लेक्चर में चेक किया था कि अगर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना रहेगा तो कैसे अपडेट करते हैं एंड अगर टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना रहेगा तो कैसे करते हैं. सो अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना रहेगा तो हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करेंगे. दैट मीन्स सपोज इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, इफ आई वांट टू रीनेम अ कॉलम, delete a column, then which command should I use? Yes, command will be alter table command. Okay. एंड सपोज अगर रिकॉर्ड्स में अपडेट करना रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे अपडेट कमांड. सो अभी मैं जस्ट यहाँ पर इसे यहाँ पर आते हैं. सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं आज हम लोग फर्स्ट क्वेरी कौन सी लर्न करने वाले हैं. सो हम लोग लर्न करने वाले हैं ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय इन द सेंस अगर आपको डेटा को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन हमें ये क्लॉज काम में आएगा. इसका सिंटैक्स सिंपल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड देन ऑर्डर बाय. आपको जो भी कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपको ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है. सिर्फ कॉलम नेम में मेंशन करो, ऑटोमेटिकली असेंडिंग होगा. बट अगर आप ASC लिखोगे तो भी चलेगा और एल्स यू कैन राइट फुल वर्ड असेंडिंग तो भी चलेगा. ठीक है. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहेगा तो कॉलम नेम एंड उसके आगे आप DESC लिखो. सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर. सबसे पहले यहाँ पर आकर एक SQL टैब ओपन कर लेता हूँ एंड कमांड टाइप कर लेता हूँ यूज स्टूडेंट एंड देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL. ये अपना एम्प्लॉय टेबल का डेटा है. ये अपना एम्प्लॉय टेबल का डेटा है. नाउ यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा को अगर आप नेम वाइज चेक करोगे ना तो यहाँ पर कोई भी ये ऑर्डर में नहीं है. इट्स नॉट इन एन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इट्स नॉट इन एन एनी ऑर्डर. अगर मुझे इस डेटा को एज पर एम्प्लॉय नेम असेंडिंग ऑर्डर में देखना रहेगा. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है. असेंडिंग मीन्स व्हाट, A to Z या Z to A. असेंडिंग मीन्स व्हाट, A to Z और Z to A. ठीक है. असेंडिंग का मतलब क्या होता है, A to Z और Z to A. व्हाट डू यू थिंक. जस्ट टाइप कर लो A to Z या Z to A. इट्स A to Z. ठीक है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो आई टाइप सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब होता है आई वांट डेटा फ्रॉम ऑल कॉलम्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL. ठीक है. एंड देन आई राइट ऑर्डर बाय
ऑर्डर बाय ये सबसे लास्ट कमांड आता है, सबसे लास्ट कमांड, सबसे लास्ट हायरार्की में ऑर्डर बाय क्लॉज आता है। ऑर्डर बाय ई नेम, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पर ऑर्डर बाय ई नेम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ASC या DESC, ये मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, ओनली आई हैव रिटन ई नेम। सो बाय डिफॉल्ट SQL इसे असेंडिंग ऑर्डर एज्यूम करेगा, एंड व्हेन आई execute this code, I'll get all the names in an alphabetical order of employee name। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो अंजलि, गीता, मेहुल, मीनल, मुकेश, पंकज, राहुल, राकेश, रुचिता, सुधीर, एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? ठीक है। वेर एज अगर मुझे यही डेटा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देन आई विल राइट DESC। सो ये डेटा मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, फ्रॉम सुधीर टू अंजलि। ओके, इज इट क्लियर? Just type CL if it is clear। Okay. Now let's say if I want to arrange this data in the descending order of salary. In the descending order of salary, I will type select star from EMPL order by salary DESC। सो अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे लोएस्ट पहले दिखाई देगा या हाईएस्ट? फर्स्ट रो में कौन सी वैल्यू आएगी, लोएस्ट आएगी या हाईएस्ट? नहीं, हाईएस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, डिसेंडिंग का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, मेरिट लिस्ट फॉर्मेट में। सो यहाँ पर देखो 71,500 ऊपर आ गया एंड 30,800 सबसे बॉटम में आ गया। ठीक है ना, ये जो अप्रोच था ये था सिंगल कॉलम सॉर्ट। ये क्या था, सिंगल कॉलम सॉर्ट, हमने एक ही कॉलम में सॉर्टिंग किया। ठीक है, अब हम लोग मल्टी कॉलम सॉर्ट के पास जाते हैं। नाउ लेट्स से फर्स्ट मुझे इस डेटा को है ना डिपार्टमेंट वाइज मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आई वांट टू अरेंज दिस डेटा as per the department in ascending order। So I will write select star from EMPL order by DPT। असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। सो जस्ट चेक कर लो। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पर ऑर्डर बाय DPT। सो पहले अकाउंट्स आ गया, फिर एडवर्टाइजिंग आ गया, मार्केटिंग आ गया। देखो सॉर्टिंग करने का एक बेनिफिट क्या होता है, जहाँ पर वैल्यूज कॉमन होते हैं ना तो वहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। ठीक से वर्ड सुनो, ग्रुप्स क्रिएट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बने राइट नाउ, हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव, हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? करेक्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? वी हैव 3 ग्रुप्स। सो माइट भी तुम लोग कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि मैं ग्रुप का मतलब क्या बोला। तो ग्रुप मतलब यहाँ पर देखो, ये अकाउंट्स का एक ग्रुप बन गया, एडवर्टाइजिंग का एक ग्रुप बन गया एंड मार्केटिंग का ये ग्रुप बन गया। ओके, इज इट क्लियर? जस्ट टाइप करो CL इफ इट इज क्लियर। समझा, ग्रुप का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अकाउंट्स का एक ग्रुप बन गया, एडवर्टाइजिंग का एक ग्रुप बन गया, मार्केटिंग का एक ग्रुप बन गया। ना अब मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ उस सेंटेंस के ऊपर ठीक से ध्यान दो। ठीक है, हर एक वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी in the ascending order of department। I want to display employee name, department and salary in the ascending order of department। So I will type select। Now instead of star अब मैं यहाँ पर दूंगा employee name,
DPT salary from EMPL order by DPT. As I said, I want to display employee name, department, salary as per the department in ascending order. So अब यहाँ पर हमें सारे columns नहीं देखने थे, only I just want to check only 3 columns. So right now we have an information having 3 columns जहाँ पर जो डेटा है वो एज पर डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है. क्लियर? गुड. ये तो अच्छे से समझा आपको. अब इसे और फर्दर अगर मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना रहेगा तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ. आइदर मैं डिपार्टमेंट के अंदर मैं एम्प्लॉय नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ या फिर मैं सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, ठीक से सुन लेना. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी as per the department in ascending order, and when the departments are same, ठीक है, salary data should be arranged in descending order as per the salary. When the departments are same, like this, right now the departments are same, then data should be arranged as per the salary in descending order. So क्या अभी यहाँ पर सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? क्या अभी यहाँ पर सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? टेल मी. नहीं ना. सो अब इस कमांड को मैं चेंज कर लेता हूँ. से आई विल टाइप सिलेक्ट ई नेम डीपीटी सैलरी फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय डीपीटी. अब ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट वाइज डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा. बट व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम, आई वांट further sorting. So I want to arrange data as per salary in descending order. So that doesn't means कि पहले डिपार्टमेंट असेंडिंग होगा फिर एंटायर सैलरी डिसेंडिंग होगा, वैसा नहीं. जहां पर डिपार्टमेंट सेम होगा, अब यहाँ पर अकाउंट्स में कितने रोज है? 3. अकाउंट्स में कितने रोज है? 3. सो यहाँ पर फिर सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी. दैट मीन्स ये 50,000 ऊपर जाएगा, ये 45,000 नीचे आएगा. मतलब मीनल जैन ऊपर जाएगी, सुधीर शाह नीचे आएगा एंड मेहुल गांधी उसके बाद. मतलब इनमें सॉर्ट होगा. फिर एडवर्टाइजमेंट में होगा, वो तो ऑलरेडी है, सॉर्टेड ही है. फिर मार्केटिंग में देखो, फर्स्ट रिकॉर्ड बराबर है राहुल कुमार, सेकेंड रिकॉर्ड नहीं, सेकेंड रिकॉर्ड में आएगी अंजलि गुप्ता. फिर थर्ड में जाएगा पंकज शर्मा, फिर उसके बाद में आएगा रुचिता वर्मा एंड देन जाएगी गीता शर्मा. मतलब डेटा शफल हो जाएगा व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम. जस्ट चेक कर लो, ऑब्जर्व कर लो. अभी ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर? फर्स्ट उसने अरेंज किया डेटा एज पर डिपार्टमेंट एंड जब डिपार्टमेंट सेम है ना तो उस डिपार्टमेंट के अंदर उसने सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. इज इट क्लियर? जस्ट टाइप कर लो CL इफ इट इज क्लियर. Okay. Now I want to display all records, so I'll type select star from EMPL. Now let's say I want to display employee name, department, designation and salary. I want to display employee name, department, designation and salary. So I will type select ename, DPT, designation, salary from EMPL. ठीक है. नाउ ये डेटा जस्ट चेक कर लो. नाउ अब मुझे इस डेटा को अरेंज करना है एज पर डिपार्टमेंट एंड व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम आई वांट टू फर्दर अरेंज डेटा एज पर डेजिग्नेशन. ठीक है. सो पहले हम लोग एक एक करके करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल राइट एंटायर कमांड एज इट इज.
एज इट इज टाइप किया, फिर ऑर्डर बाय डीपीटी। फर्स्ट हम लोग डीपीटी का आउटपुट देखते हैं, ऑर्डर बाय नहीं लिखा मैंने। सो यहाँ पे देखो अकाउंट्स का ग्रुप बन गया, एंड उसके अंदर जस्ट चेक कर लो क्या डेजिग्नेशन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ये बराबर है, ये भी ठीक है। मार्केटिंग में देखो मैनेजर ऊपर आ गया, एग्जीक्यूटिव बाद में आ गया, फिर से मैनेजर आ गया, फिर से अकाउंटेंट आ गया। सो दैट मीन्स यहाँ पर डेजिग्नेशंस आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सो व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम, ठीक है, व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम मतलब जब डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा ना, आई वांट टू फर्दर अरेंज दिस डेटा as per the designation in ascending order, as per the designation in ascending order. So I'll just write, यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे एंड यहाँ पर हम लोग देंगे डेजिग्नेशन। सो ये क्या करेगा, डेजिग्नेशन को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। जस्ट चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो मार्केटिंग में जस्ट चेक कर लो, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, मैनेजर। यहाँ पर भी देखो, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ पर? नाउ थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी। नाउ आप मुझे बताओ यहाँ पर अभी क्या चेंज होगा। सैलरी डिसेंडिंग, इस पूरे डेटा सेट में कहाँ पर शफल होने वाला है मुझे बता दो। जस्ट एक प्लेस पर ही शफल होने वाला है, कहाँ पर चेंज होने वाला है मुझे बताओ। किस एम्प्लॉय का डेटा ऊपर नीचे शिफ्ट होने वाला है, मतलब कौन से दो एम्प्लॉयज में डेटा एक्सचेंज हो सकता है। सो फर्स्ट डेटा विल बी अरेंज्ड एज पर डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट का ग्रुप बन गया। देन डेटा विल बी अरेंज्ड एज पर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का भी ग्रुप बन गया। एंड देन डेटा विल बी अरेंज्ड एज पर सैलरी, कब, व्हेन द डेजिग्नेशंस आर सेम। सो जहाँ पर डेजिग्नेशन सेम हो गया ना, तो उसके अंदर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर सैलरी अरेंज होगा। सो कहाँ पर आपको चेंज दिखाई दे सकता है, जस्ट ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। डेटा एनालिसिस बनना है ना आपको, डेटा एनालिस्ट को ये चीजें मिलनी चाहिए। जस्ट ऑब्जर्व द डेटा, बताओ यहाँ पर कौन से रोज ऊपर नीचे होने वाले हैं। एंड इफ यू थिंक एवरीथिंग इज फाइन देन जस्ट टाइप कर लो फाइन, ओके। एक टेबल, इतने सारे लोग एंड फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है। यस आदित्य, चौरसिया, वाघमारे, श्वेता, यशवंत। हेलो सर। हाँ, आप चैट बॉक्स में टाइप करो डियर, क्योंकि वहां पर आवाज एको होगा। देखो मैं रिपीट करता हूँ वंस अगेन, ठीक है। यहाँ पर जस्ट चेक कर लो, मैंने एक कमांड यहाँ पर टाइप किया है, आपको इस कमांड को ऑब्जर्व करके मैंने बताया था कि क्या अपडेट होगा, आप मुझे बताओ। सी फर्स्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर
एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल हमने शो किया। फिर उस डेटा को हमने एज पर डिपार्टमेंट अरेंज किया एंड देन एज पर डेजिग्नेशन। सो व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेम, हमने डेटा को फर्दर अरेंज किया एज पर डेजिग्नेशन। नाउ अब हमने यहाँ पर आके और एक कॉलम ऐड किया, सैलरी डिसेंडिंग। सो नाउ मुझे यहाँ पर बताना है आपको कि कौन से रोज ऊपर नीचे होने वाले हैं। ठीक है, अब ये डेटा अरेंज होगा एज पर डिपार्टमेंट असेंडिंग, देन एज पर डेजिग्नेशन ascending, means when departments are same, designation will be arranged in ascending order, and when designations are same, salary will be arranged in descending order. ओके, हाँ विवेक, कौन सा रो, मतलब कौन से एम्प्लॉय का डेटा ऊपर जाएगा एंड कौन से एम्प्लॉय का डेटा नीचे आएगा? एम्प्लॉय नेम टाइप करो इफ पॉसिबल। Okay, and then what will happen to Sudhir? Then Sudhir. Correct. Absolutely right. Absolutely right. जस्ट ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो, सी अकाउंट्स का ग्रुप क्रिएट हो गया। सो व्हेन अकाउंट्स आर सेम, डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। सो डेजिग्नेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हेन डेजिग्नेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, सैलरी मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर मैनेजर की बात छोड़ दो, ए अकेला बंदा है, सो यहाँ पर कोई सॉर्टिंग नहीं होगा। बट यहाँ पर डेजिग्नेशन में अकाउंटेंट है ना, दो अकाउंटेंट है, और यहाँ पर पहले 45,000 है, 50, उसके बाद में 50 है। सैलरी डिसेंडिंग बोला है तो ये 50 वाली ऊपर जाएगा और ये 45 वाला नीचे आएगा। दैट मीन्स ये जो मीनल जैन का डेटा है ये ऊपर जाएगा एंड सुधीर जैन का नीचे आएगा। मतलब इन दो रोज में एक चेंज हो जाएगा। इसके आगे क्या है? एडवर्टाइजमेंट, मैनेजर, और यहाँ पर 60-32, सो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। फिर मार्केटिंग, उसके अंदर डेजिग्नेशन असेंडिंग ऑर्डर में एंड उसके अंदर सैलरी भी डिसेंडिंग में है क्या? देन जस्ट यहाँ पर चेक करो। जब अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट एक अकेला अकाउंटेंट है तो इसका जस्ट एक ही रिकॉर्ड है, सो इग्नोर इट। एग्जीक्यूटिव के दो है तो क्या एग्जीक्यूटिव डिसेंडिंग ऑर्डर में है? देन यस, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैनेजर्स के दो है, क्या मैनेजर्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में? देन यस। तो इस ओवरऑल डेटा सेट में सिर्फ चेंज कहां पर हो रहा है? बिटवीन मीनल एंड सुधीर। सो अब यहां पर रन करते हैं, जस्ट चेक करो, मीनल का डेटा ऊपर आ गया एंड सुधीर का डेटा नीचे आ गया। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? समझा यहां तक? ठीक है, एसक्यूएल का सबसे इजीएस्ट क्वेरी मतलब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होती है। ठीक है, नाउ select star from EMPL, लास्ट वेरिएशन इस कमांड का, लेक्चर का नहीं। सी नाउ यहां पर, हाँ, now I want to display data. I want to display employee name, designation and salary. I want to display employee name, designation and salary. ठीक से सुना? हमें क्या डिस्प्ले करना है? एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। ठीक है, एज पर द सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एज पर द सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, designation and salary in the descending order of salary when the department is marketing, when the department is marketing। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? I want to display employee name, designation and salary in the descending order of salary when the department is marketing। That means मुझे सब डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए एंड उसमें से भी मुझे कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं? एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, एंड डेटा सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ओके,
सो एकदम कमांड सिंपल है, देखो, सिलेक्ट ई नेम डेजिग्नेशन सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल। ठीक है, फ्रॉम ईएमपीएल। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज कौन सा आएगा, तो ऑलवेज वेयर क्लॉज आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या दोगे, वेयर वेयर डीपीटी इज इक्वल्स टू मार्केटिंग, वेयर डीपीटी इज इक्वल्स टू मार्केटिंग, एंड वेयर के बाद में आएगा ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी, ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी। याद रखो, एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी हो सबसे लास्ट में आता है ऑर्डर बाय, सबसे लास्ट आएगा ऑर्डर बाय, हायरार्की में सबसे लास्ट आएगा। सो यहाँ पर जस्ट चेक लो, क्या डिस्प्ले करना था हमें, एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन एंड सैलरी। ठीक है, किसका, व्हेन द डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग, एंड कैसे डिस्प्ले करना है, एज पर द सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पर रन करता हूँ, जस्ट चेक अलाउड। ओके, नाउ अब ये सारे एम्प्लॉयज जो है ना, ये सारे के सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, अगर आपको देखना रहेगा तो आप यहाँ पर एक मार्केटिंग कॉलम ऐड करके देख सकते हो, जैसे कि डीपीटी, ये देखो सारे के सारे एम्प्लॉयज कौन से आए, मार्केटिंग के। ओके, सो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम department, designation, and salary in the descending order of salary whenever the department is marketing. Understood? So this was my question. Clear? So आप अपने ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कंडीशंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कंडीशंस भी यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। Display employee name, DPT, designation, salary, and salary in the ascending order of employee name whenever salary is greater than 40,000। ठीक है, सो अब यहाँ पर जस्ट चेक कर लो। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी in the ascending order of employee name whenever salary is greater than 40,000। सो स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नेम, डीपीटी, डेजिग्नेशन, सैलरी, फ्रॉम विच टेबल, ईएमपीएल। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज असेंडिंग डिसेंडिंग का नहीं होता है, नेक्स्ट क्लॉज होता है ऑलवेज कंडीशन। इसके बाद में क्या आता है, ऑलवेज कंडीशन, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 एंड डेटा कैसे डिस्प्ले करना है, एज पर एम्प्लॉय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो लास्ट में देंगे ऑर्डर बाय ई नेम। ठीक है, एंड नाउ सेमीकोलन, एंड उसके बाद में इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। सो आ गया मजा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है ना। सो कल मैंने जो बताया था याद है,
हमने देखा था चैट जीपीटी से भी टेबल बनाना और फिर उसके पास से कुछ क्वेश्चंस लिए थे ना, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेरीज फाइंड आउट करने रहते हैं, इससे प्रैक्टिस होती है। क्लियर? सो यहाँ तक क्लियर? जस्ट टाइप करो CL इफ इट इज क्लियर। अब सिलेक्ट कमांड के साथ जितने भी हमने वेयर क्लॉज के साथ कंडीशंस यूज किए थे ना, वो सारे कंडीशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड ऑर्डर बाय के साथ जैसे हमने ऊपर किया था वो सारे ऑर्डर बाय आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम जैसा। ठीक है, जितना आप विजुअलाइज करोगे, जितना आप सोचोगे, उतना बेटर रहेगा। मतलब आप जब डेटा देखते हो ना, तो डेटा को कौन से फॉर्मेट में विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब डेटा कैसे होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास डेटा था जिसमें मल्टीपल कॉलम्स थे, उसमें से सिलेक्टेड कॉलम डिस्प्ले किए, बट उस कॉलम्स को डिस्प्ले करने का भी एक तरीका होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना रहता है, एक लॉजिकल ऑर्डर हमने यहाँ पर अरेंज किया। एंड जस्ट जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमने ले लिया। ठीक है, सो एक श्वेता का CL आ गया, बाकी सब लोग क्या कोमा में चले गए? समझा या नहीं समझा? टाइप करो CL इफ इट इज क्लियर। या किसी को और एक एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ले सकते हैं और फिर आगे की कमांड करेंगे। ओके, सो एक एक वन मोर कमांड हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इजी कमांड है, देखो। डेटा क्वेरी लैंग्वेज कंटिन्यू है। एग्रीगेट फंक्शंस, हमने ये फंक्शंस देखे। एवरेज कॉलम, एवरेज फंक्शन एवरेज रिटर्न करता है। काउंट विल काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज। मैक्स विल काउंट मैक्सिमम वैल्यू। मीन विल काउंट मिनिमम वैल्यू। सम विल काउंट टोटल। सो इन सारे फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर अभी यूज करके देखते हैं। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, जस्ट 10 मिनट्स लगेगा। ओके, आगे। नाउ सपोज मुझे अगर सैलरी कॉलम का टोटल चाहिए, आई जस्ट वांट टू फाइंड टोटल ऑफ सैलरी, टोटल ऑफ सैलरी कॉलम। सो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? सो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे सिलेक्ट सम एंड देन ओपन द राउंड ब्रैकेट, एंड यहाँ पर आप अपने कॉलम का नाम दोगे। सिलेक्ट सम ब्रैकेट में सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMPL। सो ये जस्ट मुझे क्या देगा? सम ऑफ सैलरी। सो यहाँ पर देखो, सम सैलरी जो है वही हेडिंग बन गया, एंड यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है, इट इज 5,06,000। ठीक है, अगर मुझे प्रॉपर कॉलम हेडिंग के साथ देना रहेगा तो याद है हमने लास्ट लेक्चर में अलियास का काम किया था। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर एज लिखा, एज, यहाँ पर हम लोग देते टोटल सैलरी। ठीक है, एंड जस्ट रन करो तो यहाँ पर देखो टोटल सैलरी, थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज करो, टोटल सैलरी आ गया यहाँ पर प्रॉपरली। मतलब ये क्या होता है, टेम्पररी कॉलम नेम बन गया। दिस इज कॉल्ड अलियास, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ओके, नाउ वंस अगेन मैं इस डेटा को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड maximum salary, minimum salary and average salary. I want to find maximum salary, minimum salary and average salary. So we will write like this. Select max salary and इसे हम लोग alias असाइन करते हैं, max salary, then main salary as, यहाँ पर alias देते थे mean salary, then average salary alias असाइन करते हैं
एवरेज सैलरी फ्रॉम EMPL, फ्रॉम EMPL। सो रन किया हमने यहाँ पर, जस्ट चेक कर लो। आगे आउटपुट थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं, सो बराबर दिखाई देगा। ठीक है, एंड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी विल टाइप सिलेक्ट काउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में कोई कॉलम का नाम नहीं आता है, ऑलवेज स्टार ही आता है। ऑलवेज काउंट फंक्शन के अंदर ऑलवेज स्टार ही आता है, काउंट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अलियास दे देता हूँ, टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम EMPL। देखो टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 10। ओके, सो ये एग्रीगेट फंक्शंस इसे हम लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका जो आंसर होता है ना वो एक सिंगल वैल्यू होता है। याद रखो, इनका जो आंसर होता है ना ये मल्टी रो फॉर्मेट में नहीं आता है, वो आता है एक सिंगल वैल्यू, सिंगल सेल फॉर्मेट में आता है। ओके, नाउ अब मेरे कुछ क्वेरीज है यहाँ पर भी। ठीक है, मेरे कुछ क्वेरीज है, आप मुझे अभी यहाँ पर, ठीक है, अ, मुझे यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करना है। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम सैलरी पेड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम सैलरी पेड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। देखो मेरे कुछ क्वेरीज है, मैक्स सैलरी पेड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन एवरेज सैलरी ऑफ, और कौन सा डिपार्टमेंट है अपने यहाँ पर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। थर्ड, total employees working in marketing department, and fourth, total salary paid to managers। ठीक है, सो ये कुछ क्वेरीज है, ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है। सो क्या आप में से कोई इस कमांड को ट्राई करना चाहता है, मतलब टाइप करके भेज सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कमांड है मैक्सिमम सैलरी पेड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इसकी क्वेरी मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। कैन एनीवन, एक मिनट रुकता हूँ, आई विल वेट, बिकॉज चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए भी टाइम जाता है। Select max salary from EMPL where department is marketing. Perfect. So I'll type select max into bracket salary। ठीक है, और यहाँ पर मैं अलियास दे देता हूँ, मैक्स सैलरी इन MKTG। ठीक है, फ्रॉम EMPL। ठीक है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, एक लाइन पर भी लिख सकते हो, वेयर DPT इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आएगा MKTG। ठीक है, नाउ जस्ट रन करो, यहाँ पर देखो मैक्सिमम सैलरी इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 71,500। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं क्या ये राइट आंसर है। ठीक है, सो जस्ट चेक कर लो, यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 71,500, फिर 60, 30, 41, 65, तो 71,500 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, एवरेज सैलरी ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो वो भी कैसे फाइंड आउट करोगे, सेलेक्ट एवरेज। ठीक है, नाउ एवरेज ऑफ व्हाट, सैलरी फ्रॉम EMPL, यहाँ पर अलियास दे देता हूँ एज
एवरेज सैलरी फॉर accounts DPT from EMPL where DPT is equals to accounts. So यहाँ पर देखो एवरेज सैलरी फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 46,333. नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. Total number of working employees working in marketing department. So let's find, select count, और यहाँ पर काउंट में वेरिएशन में क्या आता है, स्टार ही आता है. काउंट स्टार एज, यहाँ पर हम लोग देंगे टोटल एम्प्लॉयज इन MKTG from EMPL where DPT is equals to MKTG. और कुछ गड़बड़ किया मैंने लगता है. सिलेक्ट मैक्स सैलरी, नहीं मेरा डिलीट हो गया लगता है ना. क्या था क्वेश्चन? कुछ गड़बड़ हो गया लगता है कि फटाफट टाइप हो गया लगता है. टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो यहाँ पर आएगा MKTG. ठीक है, सबका है ना. यहाँ पर पहला क्या था, मैक्स सैलरी है, फिर एवरेज सैलरी. मैक्स सैलरी किधर गया? ओके, इसे रन कर लेते हैं. सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग फ्रॉम EMPL DPT is equals to मार्केटिंग. कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. एवरेज सैलरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अच्छा, ये लाइन मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो सडनली कुछ कीज प्रेस हो गए, सो दैट्स व्हाई जस्ट गड़बड़ हो गया. सो वेयर DPT इज इक्वल्स टू अकाउंट्स. सो ये सेकंड वाले कमांड का आउटपुट था, ये अभी का है. कितने एम्प्लॉयज है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में? 5. ठीक है, एंड टोटल सैलरी पेड टू मैनेजर्स. सो टोटल सैलरी पेड टू मैनेजर्स. सो हम लोग यहाँ पर देते हैं सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी पेड टू managers from EMPL where designation is equals to manager. आ गया यहाँ पर, और 2,49,300. सो इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा हर एक को? ये वाला मेरा गया लगता है, वाला मेरा कुछ में डिलीट हुआ लगता है. सो इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल रीराइट इट. सेलेक्ट, क्या था, मैक्स सैलरी एज, क्या था क्वेश्चन ये, मैक्सिमम सैलरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैक्स सैलरी इन MKTG from EMPL where DPT is equals to MKTG. ओके, नाउ इज इट क्लियर? ये सारे कमांड्स लास्ट के समझे ये? ओके, सो एनी हाउ आज यहाँ पर ही ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर से मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे.
हाँ, अभी इसके आगे आता है अपना यहाँ पर ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे अभी पाइथन में अपना चालू है ग्रुपिंग, वैसे इसके आगे यहाँ पर भी आ जाता है ग्रुप बाय। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, एक एक डिपार्टमेंट वाइज देखा ना, सम ऑफ सैलरी पेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर मुझे फाइंड आउट करना रहेगा टोटल सैलरी पेड टू ईच डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मुझे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमांड देना पड़ेगा। सो उससे बेटर हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके हम लोग और एक डिपार्टमेंट वाइज हम लोग टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, सो ये कमांड्स प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर? कुछ डिफिकल्ट कमांड्स नहीं थे? कैसे लग रहा है, ये डिफिकल्ट है या इजी थे आज के कमांड्स? जस्ट टाइप करो डिफिकल्ट या इजी, डी और ई। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कमांड्स, जस्ट हमें उसे एसक्यूएल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, एंड जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो वो भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो आज जस्ट यहाँ पर ही ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करूंगा ज़्यादा टाइम जाएगा। अभी इमीडिएटली ब्रेक ले लेते हैं, इसका रिकॉर्डिंग कल आफ्टरनून तक आ जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।